और बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में हिंसा करने और कर्फ्यू लगाने के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों ने राजधानी ढाका में रैली की, जहां चरमपंथियों ने भारत और हसीना के खिलाफ जमकर नफरती बयान दिए और भीड़ को भड़काया। अब सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश में हसीना की वापसी हो पाएगी? नफरती बयानों के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ने वाली है। ऐसे कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। बांग्लादेश में पाक परस्त कट्टरपंथियों की रैली। हसीना को बताया हत्यारा, भारत के खिलाफ जहर उगला। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को भगाने, देश में हिंसा फैलाने, सियासी तौर पर अस्थिर करने, अल्पसंख्यकों की हत्या, रेप, लूटपाट और बर्बाद अत्याचार के बाद भी कट्टरपंथी अभी शांत नहीं बैठे हैं। राजधानी ढाका में एक बार फिर कट्टरपंथियों की भीड़ जुटी। रैली जल्द चुनाव कराने के नाम पर की गई थी, लेकिन मकसद भारत के खिलाफ नफरत फैलाना था। हसीना समर्थकों और हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काना था और हिंसा के लिए उकसाना था। कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी की रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, जहां नेशनल सिटीजन पार्टी सर्जिश आलम ने भी शिरकत की और भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। रैली में मौजूद लोगों को अपने बयान से भारत और हसीना के खिलाफ जमकर भड़काया। कट्टरपंथियों ने ढाका से पहले शेख हसीना के गृह जिले में भी रैली की थी, जहां हसीना के खिलाफ जमकर नफरती बयान दिए गए थे। हसीना और उनके पिता मुजीब को बांग्लादेश का दुश्मन बताने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद रैली एक तरह से युद्ध क्षेत्र में बदल गई। शेख हसीना के सैकड़ों समर्थकों की पुलिस से झड़प हो गई। जबरदस्त हिंसा के बाद गोपालगंज में कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसा में मरने वालों की संख्या 4 पहुंच गई है। गोपालगंज में हिंसा और बवाल करने के बाद कट्टरपंथियों की भीड़ राजधानी में जुटी। मकसद था समर्थकों को इस्लाम की ताकत बताना, बांग्लादेश से हर उस शख्स को मिटाना जो हसीना, भारत या अल्पसंख्यकों से सिंपैथी रखता है। इसीलिए रैली में लोगों को भड़काते हुए शेख हसीना को हत्यारिन कहा और उसके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की। भारत समर्थक ताकतों को खत्म करने के लिए बात कही और किसी भी विदेशी समर्थित विचारधारा को जड़ से उखाड़ने की वकालत की। रैली जल्द चुनाव कराने को लेकर हुई थी, लेकिन कट्टरपंथियों को डर है कि अगर चुनाव हुए तो हसीना और उनके समर्थक फिर से एक्टिव हो सकते हैं। इसीलिए कट्टरपंथी लोगों को भड़का रहे हैं कि चुनाव में भी लोग हसीना को वोट ना दें। इसीलिए रैलियों में हसीना और उनके पिता को दुश्मन बताया जा रहा है। क्रांति के बाद भी मुजीब समर्थकों की साजिशें जारी है। मुजीब पंथ को सिर्फ कानूनी तरीके से नहीं, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी खत्म करना होगा। रैली में आगे कहा गया कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर क्रांति के सभी सिपाहियों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। बांग्लादेश में अगले साल अप्रैल में चुनाव का ऐलान किया जा चुका है। हसीना के देश छोड़ने के बाद अलग अलग कट्टरपंथी संगठन सरकार के आने के लिए लोगों को भड़काकर सरकार में आना चाहते हैं और कट्टर इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।